काल की सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। राजस्थान में एक जगह है सालासर बालाजी। श्री सालासर हनुमान जी महाराज जहां विराजमान है, उनके परम प्रिय लाडले महात्मा श्री मोहनदास बाबा जी, जिन्हें मोहन बाबा के नाम से जाना जाता है। मोहन बाबा अपनी बहन के साथ सालासर में रहते थे। इतने नाम जपी थे कि जब यह कीर्तन गाया करते थे सीताराम हनुमान, तब हनुमान जी महाराज भाव विभोर होकर जब वो हल चलाते हुए कीर्तन गाते थे और धूप लगती थी तो हनुमान जी खड़े होकर अपनी पूंछ का छत्ता कर देते थे। भैया, राम नाम जप करके हनुमान जी ने राम जी को बस में किया और राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को मोहनदास बाबा ने अपने बस में कर लिया। किस बल पर? नाम कीर्तन के बल पर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन वहां वहां हनुमान जी। मेरे प्रियजनों, हनुमान जी को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो भगवान की कथा, दूसरा कुछ प्रिय है तो भगवान नाम का जप। हम लोग कहते हनुमान जी की कृपा नहीं होती। भैया, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पहले हनुमान जी की पसंद की वस्तु तो खोजो। हनुमान जी को पसंद क्या? नाम कीर्तन। और हनुमान जी को कथा। कौन सी कथा? राम जी की कथा। एक महात्मा गाते थे ना, कथा राम जी की। आहा, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, 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 मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हरियाणा के पागलों, कथा राम जी है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। हनुमान जी को राम कथा प्रिय। मेरे प्रियजनों, लोग हमसे पूछते आप हनुमान कथा क्यों सुनाते? राम कथा सुनाइए, हनुमान भक्त हैं। हमने कहा भैया, राम कथा होती है तो सुनने वाले श्रोता हनुमान जी होते हैं, लेकिन जब हनुमान कथा होती है तो सुनने वाले श्रोता स्वयं श्री सीता राम जी होते हैं। राम कथा सुनने के रसिक अगर हनुमान जी हैं, अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी हैं भैया, तो हनुमान कथा सुनने के श्रोता प्रभु राम जी हैं। एक बार नारद जी ने अयोध्या में हनुमान जी को देखा। हनुमान जी बाहर बैठे कीर्तन कर रहे। बाबा, तुम कीर्तन कर रहे, एक बात बताओ, हम भी कीर्तन करते, तुम भी कीर्तन करते, दोनों में सबसे ज्यादा भगवान का प्रिय भक्त कौन है? कौन है प्रिय? हनुमान जी ने कहा नारद जी, हम ज्यादा माथा पच्ची में पड़ते नहीं। एक काम करो, आप तो विष्णु लोक में जाते रहते हो, भगवान से ही पूछा। अच्छा ठीक है, सुनो, पर भगवान बताएंगे कैसे?
हनुमान जी ने उपाय बताया। बोले भगवान के पास में भक्तों का एक रजिस्टर है, तो जिसको जितना वो मानते हैं उतने नंबर पर उसका नाम लिखे। नारद जी ने कहा ये बढ़िया है। नारद जी भागे भागे गए विष्णु भगवान के पास। प्रभु की जय हो। हाँ जय हो महाराज, हमने सुना आपके पास एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें आपके भक्तों का नाम लिखा। भगवान बोले बिल्कुल सही बात है, ये लो पढ़ लो। जैसे ही नारद जी ने पेज पलटाया, पहले ही पेज पे पहला नाम नारद जी का मिला। नारद जी बोले जय हो। लेकिन पूरा रजिस्टर खंगाल लिया, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं था। नारद जी सोचने लगे कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डले, इनका तो नाम ही नहीं है। नीचे आए अयोध्या, हनुमान जी ने पूछा नारद जी रजिस्टर चेक किया? हाँ किया। क्या हुआ? नारद जी बोले बुरा ना मानना, सही बतावे, रजिस्टर में पहले नंबर पे अपना नाम है, लेकिन तुम तो कहीं हो ही नहीं, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं हो। हनुमान जी बोले ना ना ना, एक बात बताओ, भगवान ने तुमको डायरी दिखाई एक छोटी सी? बोले ना, हमें तो रजिस्टर भर दिखाया। बोले भगवान के पास एक डायरी भी है, देख के आओ। नारद जी फिर गए, प्रभु क्या आपके पास कोई डायरी है? हाँ है। रजिस्टर में तो सबके नाम थे, नारद जी का, ध्रुव का, प्रहलाद का, सबके नाम। पर डायरी भगवान ने निकाल के नारद जी को दी, और देखते हैं कि उस डायरी में पहला पेज पलटते ही नाम हनुमान जी का लिखा है। रुको 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 रुको, ये जल्दबाजी अच्छी नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार एक बात बताओ, ये डायरी है रजिस्टर दोनों भक्तों के नाम की है, पर डायरी में अलग क्यों, रजिस्टर में अलग क्यों? दोनों को बुद्धू बनाने के लिए तो नहीं है कि जो आवे उसी को दिखा दे? भगवान बोले नहीं, बोले जो हमारा भजन करते हैं उसका नाम रजिस्टर में लिखा है, जिनका हम भजन करते हैं उसका नाम डायरी में लिखा हुआ है। उनका नाम डायरी में लिखा है। इसलिए नारद जी भगवान का भजन करते, लेकिन हनुमान जी तो इतने प्रिय हैं राम जी के कि उनका भजन, इसलिए तो हमने कहा हम लोगों पर संकट आता है तो हम राम को पुकारते हैं, जब प्रभु राम पर संकट आता है तो वो संकट मोचन हनुमान को पुकारते हैं।